वंदे मातरम। साथियों, अगर आपके भी परिवार में कोई ऐसा मेंबर है जो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन पाता है, तो आपको पता होगा कि उनका प्रति वर्ष वार्षिक सत्यापन करवाना पड़ता है और जिसके लिए उनको ई मित्र पे जाना पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की गई है, जिसमें घर बैठे कोई भी व्यक्ति, थोड़ा सा भी अगर जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और थोड़ा सा जानकार है, तो वो घर बैठे किसी भी पेंशनर का भौतिक वार्षिक सत्यापन है वो कर सकता है। और वो सबसे बड़ी बात है कि ये सुविधा है वो निःशुल्क होगी, आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जबकि अभी ई मित्र पे जाते हैं तो उनका टोकन कटता है, उनको चार्ज भी देना पड़ता है। और कई लोगों के अंगूठे की जो समस्या है, जो अंगूठे का निशान नहीं आता है, उसका भी समाधान इसमें होगा। और किस तरीके से ये आपको प्रोसेस करना है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और सामाजिक सुरक्षा का पेंशनर मोबाइल ऐप के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन के संबंध में ये पूरा जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को प्रति वर्ष भौतिक सत्यापन करवाया जाना, यानी एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन है वो करवाया जाना आवश्यक होता है। और जिसके अभाव में पेंशन योजनाओं के नियमानुसार पेंशन का भुगतान रोक दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं, जैसे वृद्धजन है, सीनियर सिटीजन है, इसके अलावा दिव्यांगजन जो भी है उनको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है। इसके अलावा एकल नारी है, जिनमें विधवा या परित्यक्ता वगैरह वो है, या जो भी कृषक वगैरह है, या बीपीएल के लोग हैं, जिनको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसी भी टाइप की मिलती है, उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। वार्षिक भौतिक सत्यापन की जो वर्तमान प्रक्रिया है उसमें आपको पता होगा कि ई मित्र पे जाकर के आपके ई मित्र के माध्यम से पेंशनर का जो बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है, जिसमें थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे के निशान के द्वारा उनके अंगूठे का निशान कैप्चर किया जाता है और उसके द्वारा उनका जो है वेरिफिकेशन किया जाता है। और दूसरा, अब इसमें एक तरीका तो ये है कि सीधे ई मित्र पे जाकर के थंब से करते हैं, और दूसरा ई मित्र पे जो भी विकसित मोबाइल ऐप है उसमें भी आपको पेंशनर के बायोमेट्रिक के द्वारा ही करना पड़ता है, यानी उस पर इस तरह की जो मॉर्फो मशीन लगानी पड़ती है जिसमें अंगूठे का निशान लगता है, और उसके बाद में मोबाइल से भी हो सकता है या लैपटॉप कंप्यूटर से हो सकता है। लेकिन इसमें थंब इम्प्रेशन का काम लिया जाता है, अंगूठे का निशान। और कई लोगों की समस्या ये आती है कि कुछ लोग तो ई मित्र पे जा नहीं पाते। दूसरा, कुछ लोग जैसे मोबाइल के माध्यम से करते हैं लेकिन किसी के अंगूठे का निशान नहीं आता है, तो या तो उनको आधार अपडेट करवाना पड़ता है, फिर भी नहीं आता, तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत है कि यदि बायोमेट्रिक जैसे आधारित सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो इसका अभी जो प्रोसेस है वो ये है कि स्वीकृतिकर्ता अधिकारी, जैसे सामान्य रूप से बीडीओ या एसडीएम जो भी है, उनके कार्यालय में जाकर के पेंशनर के आधार से जो भी जुड़े हुए मोबाइल ओटीपी है, वो मोबाइल पे ओटीपी प्राप्त कर किया जाता है, और उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन है वो उन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। तो इसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो चलने फिरने में अक्षम है, उनको खंड या उपखंड स्तर पे जो कार्यालय में जाना पड़ेगा, तो उसमें भी समस्या होती है। इन सब का निवारण है, राज्य सरकार ने बहुत अच्छा एक तरीका निकाला है, जिसमें ये नया जो तरीका है जिसमें फेस जो चेहरे के द्वारा इसका ऑथेंटिकेशन होगा, तो वो कैसे होगा। इसके अलावा वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु पूर्व में प्रस्तावित अन्य प्रक्रिया क्या थी। एक प्रक्रिया ये थी कि यदि आधार से कोई मोबाइल जुड़ा हुआ नहीं है या जुड़ा हुआ नंबर बंद हो जाता है, तो पेंशनर का जो भी आधार कार्ड या जन आधार कार्ड की फ़ोटो है वो अपलोड की जाती थी। लेकिन इसमें भी ये है कि इस प्रक्रिया को अस्थायी रूप से वर्तमान में रोका गया है, तो अब ये भी नहीं हो पा रहा है। तो कई लोगों के अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया है, और राज्य सरकार ने आपको बताओ तो मार्च तक इसकी अवधि भी बढ़ाई थी कि मार्च तक जब तक नया ऐप लॉन्च नहीं हो जाता तब तक ये सत्यापन करवा सकते हैं, उनकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। अब इसमें यह था कि संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा स्वयं या अपने प्रतिनिधि को पेंशनर के निवास पर भेजकर उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ये सत्यापन किया जाता था, जैसा कि इसमें फोटो में आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये भी प्रक्रिया है अस्थायी रूप से इसको भी रोका गया है, और इसमें भी समस्या होती है कि जो भी गरीब है उनके घर में लोग या अधिकारी आना नहीं चाहते, या उनको लाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इन सब का जो भी समाधान है वो इस वीडियो में बताया गया है। तो इसमें क्या है कि मोबाइल के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन संबंधी जो प्रक्रिया है, अब इसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि ये कार्य किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा किया जा सकता है। आप जैसे अगर युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप भी किसी भी पेंशनर की इस के माध्यम से सहायता भी कर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। और इसके लिए फ़ोन धारक का पेंशनर होना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी फ़ोन जिसके पास एंड्रॉयड है वो कर सकता है। अब इसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाकर के या ssp.rajasthan.gov.in जो पोर्टल है उससे राज SSP मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस तरह का जो ऐप है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो स्टेप है
कि राज एसएसपी के साथ में उस ही एंड्रॉयड मोबाइल पर एक प्ले स्टोर से फेस आरडी ऐप है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आधार फेस आरडी है, इस तरह का जो ऐप है वो आपको इंस्टॉल करना है। और उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद इस ऐप का आइकन आपके मोबाइल में नहीं दिखेगा, ये जो ऐप होगा ये आपके मोबाइल में शो नहीं होगा, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये अपना काम करेगा। अब उसके बाद में जैसे ही आप किसी पेंशनर का वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको जैसे जो ऐप राज एसएसपी ऐप है उसको आपको खोलना है, ओपन करना है। उसके बाद में यहाँ जो इसमें नीचे यहाँ ऑप्शन दिया होगा वार्षिक सत्यापन, इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसमें ऐप के माध्यम से अन्य कार्य और क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि पेंशनर की योजना से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन योजना की पात्रता, कौन कौन पात्र है कौन कौन नहीं है, यहाँ जांच कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर के आवेदन की स्थिति, अगर किसी ने पेंशनर के लिए अप्लाई किया है तो वो आवेदन स्वीकृत हुआ अस्वीकृत हुआ, उस पर कोई ऑब्जेक्शन है क्या है, उसकी स्थिति भी स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। और पेंशनर का भुगतान लेजर, पेंशनर को कौन कौन से महीने की पेंशन मिल चुकी है नहीं मिली है, ये सारी जानकारी भी इसी ऐप के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अब जैसे यहाँ जैसे इसका किसी भी पेंशनर का वेरिफिकेशन करना है, वार्षिक सत्यापन करना है, तो आपको यहाँ से क्लिक करने के बाद में वार्षिक सत्यापन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ओटीपी का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप उसके जो भी पेंशनर नंबर है वो आप डालेंगे तो यहाँ उसके जो भी जुड़ा हुआ मोबाइल होगा उस पर ओटीपी आएगा, और ओटीपी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का मैसेज आएगा कि ओटीपी मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। और उसके बाद में अगला है कि ओटीपी एंटर करने के उपरांत गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ ओटीपी, ये मोबाइल नंबर होंगे, इस पर ओटीपी आएगा, और ओटीपी जब भी ओटीपी आएगा उसको यहाँ एंटर करने के बाद में आपको गेट डिटेल पर क्लिक करना है। और गेट डिटेल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो वार्षिक सत्यापन के लिए क्लिक करने के उपरांत आपको आवेदन क्रमांक पीपीओ अंकित करना होगा। तो जैसे ये पीपीओ अंकित करेंगे तो उसमें जो भी पीपीओ जिस भी पेंशनर का होगा उससे संबंधित सारी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये जैसे पेंशनर पोर्टल उपलब्ध पेंशनर का डाटा इस प्रकार प्रदर्शित होगा, और इस ऐप के द्वारा पेंशनर का फेस के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन किए जाने के लिए फेस कैप्चर पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ आप जो आवेदन क्रमांक डालेंगे तो विवरण पे आप क्लिक करेंगे, विवरण देखें पे, और इसको आप बड़ी बात होगी कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप इसको काम में ले सकते हैं। तो जैसे स्वीकृति संख्या जो होगी इसकी पेंशनर नंबर ये होंगे, पेंशनर का नाम आ जाएगा, पिता या पति का नाम आ जाएगा, पेंशनर कौन सी है किस योजना में है वो आ जाएगा, और आधार नंबर आ जाएंगे। और इसमें दो तरह के ऑप्शन यहाँ आपके काम करेंगे, फेस ऐप होगा और बायोमेट्रिक। अगर जैसे अंगूठे के निशान से करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, और अंगूठे के निशान में समस्या आ रही है तो आप फेस जो ऐप है जिसमें फेस चेहरे को स्कैन करेगा तो वो आपको यहाँ क्लिक करना है, और फेस कैप्चर पे आपको क्लिक करना है। और फेस कैप्चर पे क्लिक करने के बाद उसका चेहरा है वो जब एक बार दिख जाएगा तो आपको प्रमाणित पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ फेस कैप्चर पे क्लिक करने के उसका जो फ्रंट कैमरा है वो ऑन हो जाएगा, और जो आपने आरडी वाला जो ऐप लिया था वो अपना काम शुरू कर देगा। और उसके बाद में फ्रंट कैमरा ऑन होने के बाद में इस प्रक्रिया में मोबाइल को स्थिर रखना होगा, पेंशनर के आपको सामने रखना है, और जिससे पेंशनर का सत्यापन किया जाता है। और पेंशनर जो भी है उसको कहें कि उसकी वो अपनी आंखें टिमटिमानी यानी उसकी पलकें वो झपकाता रहे जो जैसे नॉर्मल झपकाता है, और कुछ देर तक आप उसके सामने रखेंगे तो ये डिटेक्टिंग फेस का इस तरह का मैसेज आएगा। और उसके बाद में जब एकदम डिटेक्शन हो जाएगा, जैसे ही पेंशनर का फेस है आधार पोर्टल से सत्यापित हो जाएगा, कैमरा है वो स्वतः बंद हो जाएगा, और एक स्क्रीन है उस पर प्रदर्शित होगा जिस पर पेंशनर से संबंधित कुछ जो भी जानकारी होगी वो यहाँ शो होगी। एक घोषणा शो होगी जिसमें लिखा हुआ होगा कि जैसे क्या सरकारी नौकरी लग गई है स्वयं के पति के पुत्र के, हाँ या ना। तो जैसे सामान्य रूप से जो पेंशन है उनके नहीं है तो ना करना है। और क्या पेंशनर की वार्षिक आय मानदंड से ज़्यादा है तो इसमें भी नो ही होगा। अगर किसी की वार्षिक आय ज़्यादा है, जैसे कोई पेंशनर है उसकी कोई नौकरी वगैरह लग जाती है तो फिर उसको हाँ करना है, तो उसको पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। तो ये आपको करने के बाद में यहाँ जो एक चेक बॉक्स आएगा जिसपे ये सत्यनिष्ठापूर्वक बयान देता हूँ कि मेरी बात ये जैसे सही तरह से समझता हूँ, इस तरह का जो भी है उस पर आपको जो ओके करना है। उसके बाद में सत्यापित पे आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही पेंशनर का फेस है आधार पोर्टल से सत्यापित हो जाएगा, कैमरा स्वतः ही बंद हो जाएगा और संलग्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिस पर पेंशनर को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पूर्ववत पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न प्रदर्शित होंगे। जैसे इस तरह के जो हर जैसे आपने कभी जो भी सेवा सरकारी सेवा से जो सेवानिवृत्त होते हैं उनके जो भी वेरिफिकेशन करते हैं उनमें भी ये इस दोनों चीज़ें पूछी जाती है। तो उस तरीके से प्रश्न होंगे जिनका पेंशनर द्वारा दिए गए उत्तर को ऐप के माध्यम से संकलित किया जाएगा। और अंत में सत्यापित बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ इस पर वेरीफाई पे क्लिक करना है सत्यापित पे, और सत्यापित बटन पे क्लिक करने के उपरांत स्क्रीन जो है इस पर शो होगी
और लिखा हुआ आएगा कि आपका जो है वो वेरिफिकेशन हो चुका है, सत्यापन है वो सफलतापूर्वक हो गया है। इस तरह का अगर आपके मैसेज आ जाए तो इसका मतलब आपका है वो काम पूरा हो चुका है। अब उसके बाद में सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, उसके उपरांत पेंशनर सत्यापन संबंधी इस प्रकार की स्लिप आपके सामने आ जाएगी, जिसमें पेंशनर का फोटो आ जाएगा, उनके जो भी डिटेल्स है वो सारी यहाँ आ जाएगी और वेरिफिकेशन की तारीख भी यहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से इस ऐप के द्वारा एक तो ये हो गया फेस के द्वारा, इसके अलावा बायोमेट्रिक आधार सत्यापन भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई भी बायोमेट्रिक जो डिवाइस है, जो भी अंगूठा वाली जो मशीन है, वो भी आपको मोबाइल से कनेक्ट करनी पड़ेगी और उस पर जो भी पेंशनर है उसका अंगूठा या उंगली का निशान लगाना पड़ेगा, तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिनके खास करके जो अंगूठा वगैरह नहीं लगा सकते या अंगूठे का निशान नहीं आ रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा है कि वो चेहरे के द्वारा इसको कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी किस तरीके से ये ऐप काम करेगा। और मैं बहुत जल्दी ही किसी जो सामाजिक सुरक्षा के जो पेंशनर है, उनके किसी पेंशनर का लाइव आपको जो वेरिफिकेशन करके आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। और अगर आपके परिवार में कोई भी सरकारी जो रिटायर्ड कर्मचारी है, सेवानिवृत्त है, सरकारी सेवा से या सरकारी सेवा की फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने पहले से ही जो पेंशनर को मोबाइल से कैसे वेरीफाई करें एक वीडियो बना रखा है। वो वीडियो का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। आप घर बैठे किसी भी सरकारी जो पेंशनर है उनकी, जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उनकी जीवन प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक है इसी वीडियो को मैं दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।